अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सक्सेस यानी कामयाबी चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, एक 90 की दहाई की तहकीक, तजर्बा और हमारे बुज़ुर्गों की एक कहानी, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे आपको एक कारआमद और फ़ायदेमंद और तहकीकाती वीडियो बनाकर सुनाऊं, दिखाऊं, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, सुनते हैं। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद जो तहकीक है उस पर बात करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि इंसान सांप के जहर से मरता है या उसके खौफ से, हमारा मौजू यही है। तो इसको दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया है, एक जो बचपन में हम कहानी सुनते आए हैं और दूसरा जो 90 की दहाई में एक तहकीक हुई है। ये देखते हैं कि कैसे आपस में इनका मवाजना होता है और अपना आपस में मेल जोल खाती हैं। बचपन में सुनते आए थे कि एक छिपकली और एक सांप का आपस में मुकाबला हुआ। तो वो सांप कहता था कि मुझ में जहर ज़्यादा है, और छिपकली कहती थी कि नहीं, जहर नहीं है, जहर मुझ में ज़्यादा है, लोग आपके खौफ से मरते हैं। तो उनका आपस में जो बहस मुबासा हुआ, उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि आज जो है ना हम इस पे तजर्बा करते हैं। तो पहली बारी जो थी वो थी सांप के डसने की और छिपकली के ज़हर होने की। हुआ ऐसा कि वो एक जगह पे रास्ते के साथ करीब छुप के दोनों बैठ गए। तो पहले जो आदमी वहाँ से गुज़रा उसको सांप ने डसा और वो फ़ौरन छुप गया और सामने छिपकली आ गई। तो बंदे ने जो ही कोई चीज़ उसके पैर पे चुभी तो नीचे देखा, तो उसने देखा कि वहाँ पे छिपकली बैठी है। तो उसने कहा वो छिपकली थी, उसने उसको पैर से हटाया और चला गया। और दूसरा जो आदमी वहाँ से गुज़रा, उसको छिपकली ने डंग मारा, काटा, और सांप सामने आ गया। छिपकली काट के छुप गई और सांप सामने आके बैठ गया। तो उसने देखा कि वो मुझे तो सांप ने काट लिया है। तो दोनों का नतीजा ये निकला, जिसको छिपकली ने काटा था वो मर गया और जिसके सामने सांप आया था, और जिसको सांप ने काटा था और छिपकली सामने आई थी, वो बंदा बच गया। ये कहानी वो थी जो हम बचपन में सुना करते थे अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से। अच्छा, 90 की दहाई में ये हुआ कि अमेरिका में एक सज़ाए मौत के कैदी को सज़ा होनी थी। तो सज़ा उनके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक यानी इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के उसको करंट से भी मारते हैं, उसको जहर का इंजेक्शन भी देते हैं, फांसी भी। अब तो फांसी नहीं होती वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सज़ाए मौत का कैदी था। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने उनसे कहा कि इस पे हमने एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा करना है, तो ये कैदी आप हमें दे दें। तो जेल हुकाम मान गए इस बात को। तो उस कैदी को लाया गया एक कमरे में, उससे कहा गया कि हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लगा के नहीं मारेंगे, या जो भी तरीका था उसका जहर लगा के इंजेक्शन लगा के नहीं मारेंगे, बल्कि हम आपको कोबरा सांप से डसवा कर मारेंगे। तो उसके सामने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कोबरा सांप आके रख दिया गया। उसको कुर्सी पे बांध दिया गया, उसकी कमीज़ उतरवा दी गई। कमीज़ उतरवा के उसकी पीठ पे, जब उसकी पीठ के डंग मारने का टाइम आया तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और उसको कोबरा से डसवाने की बजाय उन साइंटिस्ट ने, उन साइंसदानों ने 2 सुइयाँ चुभा दी। 2 सुइयाँ चुभाने के बाद उसको छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद उसकी डेथ हो गई। तो वो बड़े हैरान हुए। तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसकी जो मौत थी वो वाकई जहर के, यानी कि कोबरा सांप के डसने के जो जहर होता है जिसमें दाखिल होता है, उसी जहर से हो चुकी थी। तो नाजरीन, इस पूरी दोनों स्टोरियों को सुनाने का मकसद ये था कि इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सेंसेस होते हैं जो इंसान के अंदर बाहर की कैफियत को इंसान के अंदर पैदा करते हैं। तो उसका भी यही हाल हुआ था कि जब उसने देखा कि मुझे सांप ने डसना है और उसको सुइयां मारी गई, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे सांप ने अब डस लिया है। तो वो पैगाम, क्योंकि आंखों ने देखा नहीं था, वो पैगाम चला गया उसके एहसास के ज़रिए उसके दिमाग को। दिमाग ने उसके जो अंदर
सेंसर होते हैं उनको बताया कि जिस्म में जहर दाखिल हो चुका है, तो वो नेगेटिव चीज़ जो उसके जिस्म के अंदर पैदा हुई वो जहर बन गई और वो जहर उसकी मौत का सबब बनी। तो यही चीज़ होती है कि हम जहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग कर देते हैं और इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो साबित करते हैं। ये किसी काम पे भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी काम है हमें चाहिए कि उसको पॉजिटिव रखें। अगर हम पॉजिटिव उस चीज़ को रखेंगे तो हमें ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी और हम पॉजिटिव रहेंगे और कामयाब रहेंगे। और कामयाब हमेशा पॉजिटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग कामयाब नहीं होते। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक बशीर मलिक को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।